हेलो लवली एंड ब्यूटीफुल सोल फैमिली। एक डीएफ का प्यारा सा क्वेश्चन था कि मैम सेपरेशन में आप अपने जर्नल में क्या लिखती थी, क्या इशू हील करती थी, प्लीज़ बताइए। तो उसी पे ये वीडियो है, उनकी डिमांड पे। मैं सेपरेशन फेज़ में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया जर्नल में लिखना अपने इशू से। मेरा इशू ये था कि मैं बहुत लेज़ी थी। तो मैं ना सबसे पहले लिखती थी कि मैं बहुत लेज़ी हूँ, जिसकी वजह से मेरे काम नहीं हो पाते, मैं पढ़ नहीं पाती, मैं नई जॉब नहीं देख पा रही, मैं कोई नया स्किल नहीं देख पा रही। तो ये वाला इशू मैंने सबसे पहले हील करना स्टार्ट किया। अभी तो मुझे यही याद आ रहा है, ऐसे बहुत सारे इशू होंगे लेकिन ये एक इशू के बारे में आपको बताती हूँ। तो मैंने लिखा कि मैं बहुत लेज़ी हूँ, जिस वजह से मुझे ना प्रॉब्लम होती है उठने में, एक्सरसाइज करने में, योगा करने में, रूटीन फॉलो करने में। तो इस तरीके से मैंने लिखा जो जो मेरा प्रॉब्लम था। इसके वजह से ना मैं स्किल नहीं सीख रही हूँ, मेरी जॉब में मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, मैं अच्छी कंपनी में जॉब नहीं देख पा रही, मेरी पेमेंट नहीं बढ़ रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। तो फिर मैंने ना नेक्स्ट पेज में ये लिखा कि लेज़ीनेस की वजह क्या है। तो लेज़ीनेस है कि सिर्फ उठना है, कैसे भी करके बिस्तर से उठ जाना है सुबह। इस टाइम पे बाकी सारी चीज़ें तो हो ही जाएंगी, बस एक चीज़ करनी है कि उठ जाना है टाइम से। तो मैंने ना 6 बजे का पहले अलार्म लगाना स्टार्ट किया। तो 6 बजे से स्टार्ट किया। पहले मैं कुछ खास लेट नहीं, 8 साढ़े 8 बजे उठती थी। तो फिर मैंने 6 बजे का अलार्म लगाना स्टार्ट किया। फिर 6 बजे पहले दिन मैं बंद कर दी, फिर दूसरे दिन भी मैं बंद करके सो गई। तीसरे दिन मैंने रात में ही अपने आप को कमांड दे के बोला कि कल मुझे कैसे भी ना 6 बजे उठना है, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें पूरी करनी है, मुझे अपनी लाइफ बढ़ानी है। तो मैंने ना 6 बजे का अलार्म लगाया और जब मैंने रात में कमांड दे के सोई तो अगले दिन मेरी नींद उसी टाइम पे खुल गई, 6 o'clock पे, बिना अलार्म के, अलार्म बजे बिना। और जब अलार्म बजा तब मैंने उसे बंद कर दिया, उसके पहले ही नींद खुल चुकी थी। अब एक बार नींद खुल के एक बार चेहरे पे आप पानी वगैरह से धो लो तो फिर आगे की चीज़ें, थोड़ी खुली हवा में घूमो तो अपने आप ही सारी चीज़ें होती चली जाती। वॉक कर लो, दुखी मन से जो हम रात भर सोते हैं आंसुओं से, थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा इधर उधर देख लो, तो अपने आप फिर मैं रूटीन में आने लगी। तो पहले मैंने लेजीनेस का इशू हील किया। दूसरा, मैं जर्नलिंग में एक ये चीज़ें लिखती थी कि जब मुझे उनकी बहुत याद आती थी ना, तो मैं उनको फ़ोन करने की जगह वो सारी फीलिंग्स लिख देती थी जो मुझे उनको बात करनी है, बोलना है। जैसे कि आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, कितना टाइम हो गया हमने बात नहीं की, मैं बहुत मिस करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम आ जाओ, मैं चाहती हूँ कि हम मिलें, हम बातें करें। और मैं पूरा एंड रिजल्ट लिखती थी ताकि मुझे पता चले कि मैं चाहती क्या हूँ। मैं चाहती हूँ हम साथ में रहें, ऐसे बहुत सारी बातें। तो आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो बातें आपके अंदर है ना, आपको पता नहीं होंगी कि आपके अंदर कितनी बातें हैं, वो सारी बातें निकल के आएंगी और फिर ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी कि अच्छा आपको सिर्फ वो चाहिए, साथ में चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं है। आपको बस एक इल्यूजन है कि कोई हो साथ में, बस ये है। तो जब आप पढ़ोगे वो चीज़ जो आपने लिखी है, ऑनेस्टली लिखना, मैं ना चाहती हूँ कि तुम आ जाओ, मैं चाहती हूँ हम साथ में रहे, शादी हो जाए। फिर जब आप एक एक चीज़ पढ़ोगे तो आपको लगेगा क्या यानी एक चीज़ का आप अपने आप को जवाब पूछना, साथ में आ जाए, क्यों साथ में आ जाए, क्या होगा साथ में रहने से, अच्छा लगेगा, अच्छे लगने से क्या होने वाला है, क्या मेरे लाइफ में कोई उन्नति हो रही है, क्या मेरी लाइफ में तुम्हारे रहने से कोई फ़ायदा हो रहा है, क्या मैं किसी ग्रो कर पा रही हूँ किसी लेवल पे। नहीं, मैं तो और डाउन होती जा रही हूँ तुम्हारे होने से, मैं तो तुम्हारी यादों में खोती जा रही हूँ। तो तुम्हें तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहिए और मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। तो जब आप जो फीलिंग से पहले ऑनेस्टली लिखो, उसके बाद उस एक एक फीलिंग को पढ़ के खुद को जवाब दो कि क्या हो जाएगा साथ में रहने से, शादी करने से क्या हो जाएगा। जो हम अभी भी लड़ते हैं वो बाद में भी लड़ेंगे, जो हम अभी भी हील नहीं हो बाद में भी हील नहीं होंगे। तो जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा पहले अलग रह के हील हो जाए, उसके बाद में देखी जाएगी। तो जब मुझे सेपरेशन में बात करने का मन करता था ना, तो मैं इसी तरीके से अपनी फीलिंग्स लिख देती थी जो मैं बात करना चाहती हूँ। तो इससे मेरे मन भी हल्का हो जाता था, वो फीलिंग भी सामने आ जाती थी और उस फीलिंग को मैं पढ़ के जवाब दे देती थी। तो क्या होता था, मेरा कॉन्शियस माइंड जो है अपने आप ये समझ पाता था, जो हमारी
बुद्धि है कि समझ में नहीं आ रहा, अवेयरनेस कहाँ गई, सब कुछ कहाँ चला गया, वो धीरे धीरे अवेयरनेस में आने लगी थी मैं। तो जब भी आपको बात करने का मन करे ना, लिखना स्टार्ट कर दो जर्नल में कि ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा ऐसा फील हो रहा है। और उस फीलिंग्स को जब आप लिखेंगे, लिखने के बाद पूरा हो गया, फिर उसके बाद एक एक फीलिंग देखिए कि आपने क्या लिखा है। लिखा है कि ये चाहती हूँ, उसमें सिर्फ ऑब्सेशन दिखेगा आपको और कुछ नहीं। तो बस एक एक फीलिंग को जवाब दीजिए, क्यों चाहती हूँ मैं ऐसा, क्यों लगा के मैं ऐसा क्यों चाहती हूँ, क्या ये सच में प्यार है या एक धोखा है, छल है, एक अट्रैक्शन है। इस तरीके से मैंने जर्नलिंग की, आप भी ऐसे कर सकते हैं।